हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग गदगद होंगे। गदगद इसलिए क्योंकि आपका 8 फरवरी 2025 को पूरी तरह से आपका परीक्षा था इतिहास का, और इतिहास का पेपर आप लोगों ने दिया होगा और बेहतरीन ढंग से आपका परीक्षा गया होगा, ये हमें उम्मीद है। तो इसी के वीडियो में आज पूरी तरह से बताने वाले हैं आप लोगों को इतिहास का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देने वाले हैं, और बिल्कुल 110% एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। पूरी तरह से एनालिसिस कर लिया गया है प्यारे बच्चे, तब जाके ये वीडियो आपका बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग देखिएगा, सभी प्रश्न को पूरा बढ़िया से आप लोगों को पास टिक आउट करके बताएंगे। ये आपका विषय कोड यहाँ देख सकते 321 है, और पुस्तिका कोड आपका इसमें सी है। आपका ए से लेके जे तक हो सकता है, कोई भी पुस्तिका कोड हो उससे मतलब नहीं है। ये आपका सी वाला कोड जो है उसका हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। विषय आपका इतिहास है, और हिंदी में इसको इतिहास और इंग्लिश में आपको हिस्ट्री बोलते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, इसमें देखते हैं कैसा है। और प्रश्न शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। इसमें 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, केवल एक ही सही है। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर देना है, और आपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर सीट पर चिन्हित करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 50 प्रश्न बनाना है, टोटल 100 प्रश्न है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है जो आपको भरना है इसमें। पहला प्रश्न आपका इसमें आपका बिहार बोर्ड में पूछा 8 फरवरी का कि 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो वहां का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सारा वीडियो इतिहास का बना के डाले थे और लाइव क्लास चलाए थे, आप वो वीडियो को बढ़िया से देख लिए होंगे, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, बस आप लोग अब मिला लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था कब? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में किया गया था, 1813 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 3 नंबर प्रश्न, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पीटर्स इंडिया एक्ट जो था वह 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर मिल रहा है प्यारे बच्चे, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों में और लाइक भी कर दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन जो थे वह एक चिकित्सक थे। क्या थे? एक चिकित्सक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? इतना मर्तबा इस प्रश्न को बताए थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। 1855 से 1856 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने दामिन ए कोह में किस जनजाति को बसाया था? अंग्रेजों ने दामिन ई कोह को में किस जनजाति को बसाया था? तो संथालों को बसाया था। किसे? संथालों को बसाया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दामिन ओ कोह एक भूभाग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी होता था वो आपका किसान होता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाहियों ने कहां विद्रोह किया था? तो बता दें कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो कुशासन के कारण हटाया था उसको। किसके? कुशासन के कारण, शासन सही से नहीं चला रहा था जिसके कारण हटाया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न, बढ़िया से आप लोग सेट वाइज सेट देख लीजिए, अलग अलग सेट में होगा। ये सेट आपका पूरी तरह से सी है, और आपका कोई भी सेट हो आपका उस सेट में आप लोग मिला लीजिएगा। वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और 100% बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? तो अवध का। किसे? अवध का। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न,
मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया गया। अब आप लोग बोलिए कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा कांस्य युग भी बोलते थे, तो बाबू आपका कॉपर और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था, लेकिन सबसे पहले उपयोग तांबा का, इसलिए ताम्रपाषाण काल भी आपको पढ़ने के लिए इतिहास में मिलता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कहता है सोर्तुघई नामक सॉरी सोर्तुघई नामक हड़प्पा सभ्यता स्थल कहाँ मिला? तो ये मिला था आपका अफगानिस्तान में, ये भारत में है नहीं, अफगानिस्तान में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 20-30 मरतबे बताए होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। ये गोदीवाड़ा का जो साक्ष्य मिला वो पूरी तरह से लोथल से मिला। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है? तो मेलुहा एक बंदरगाह था, ये कहा जाता है हड़प्पाई क्षेत्र को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, कहता है कि पायंस में बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले? ये कहाँ मिले थे? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में, ये दोनों जगह मिले थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? तो लोथल में खुदाई का आरंभ जो है, शुरुआत जो है राव के द्वारा किया गया था, राय के द्वारा। वो कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की कितनी संख्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसके अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में आपका उल्लेख है कि 16 गो महाजनपद था। अगला प्रश्न कहता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? माने मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी विद्यार्थी ये मारे होंगे एकदम गदगद रहिए, आपको नंबर जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के डायरेक्टर कौन थे? बता दें कि भारतीय पुरातात्विक का पिता कनिंघम को कहा जाता है, लेकिन यहां कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, तो ये समय थे आपका कौन? तो जॉन मार्शल थे। इस समय कौन थे? जॉन मार्शल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म महामात्र का अर्थ क्या होता है? धर्म महामात्र का अर्थ होता है धर्म का प्रचार, यानी धर्म का प्रचार अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को टिक आउट किए, आप एकदम खुश रहिए, आबाद रहिए, आपका बिल्कुल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, सितंबर 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सितंबर 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। हालांकि आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया, लेकिन रास बिहारी बोस इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए इसका टिक आउट किया, आप एकदम खुश रहिए। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन? तो कैबिनेट मिशन योजना का बात समझिए। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। एस्टोफोर्ट क्रिप्स लेकर आए थे, और एस्टोफोर्ट जब क्रिप्स लेकर आए तो इसी को बदले कैबिनेट मिशन लाया गया, जिसमें आपका एस्टोफोर्ट क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और इसके बाद एवी एलेक्जेंडर तीनों व्यक्ति शामिल थे, और इसमें जो है आपका पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लीग, वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है प्यारे बच्चे वो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जे भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को कलेक्ट किए थे या टच किए थे, बिल्कुल सही है, आपका चुना हुआ। 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के में किसकी सरकार थी? तो भारत की आजादी 1947 ईस्वी में हुआ, और 1947 ईस्वी में लेबर पार्टी के सरकार चल रहा था ब्रिटेन में, और प्रधानमंत्री थे कैबिनेट इटली थे। कैबिनेट इटली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्लियर हो गया। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ क्या मिलेगा, आपके पास तो पूरा अवेलेबल होगा। 26वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मजेदार। ये किए थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी मारा और रंगा है उनको एकदम मिलेगा नंबर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली खान को, लियाकत अली खान को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 हो गया 29 नंबर प्रश्न है। कहता है भारत स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तीनों नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न, हरीश सेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? तो हरीश सेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया था जिसमें आपका समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध जो है सातवाहन वंश से, किसे? सातवाहन वंश से है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख है, ठीक है, सीमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33वां प्रश्न, तमिल संगम साहित्य में वेलार किसे कहा जाता था? तो वेलार कहा जाता था आपका बड़े जमींदारों को, किसे? बड़े जमींदारों को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है शिल्प उत्पादों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। क्या? श्रेणी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए टच किए होंगे बिल्कुल उसका सही है। अगला प्रश्न है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाहों की कुल रूपों की मान्यता कितना दिया गया? तो कुल विवाहों की संख्या 8 बताई गई। कितना? 8। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपका, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग भारत कब आया? तो देखिए ह्वेन त्सांग जो है वो समुद्रगुप्त के शासन काल में आया था। किसके? सॉरी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में वह भारत आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में। और वो हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेन त्सांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? मैंने ऋग्वेद कब से लिखाया? तो काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 400 लिपि की संख्या चिन्हों की थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर, कहता है उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? इतना आसान आसान प्रश्न पूछा प्यारे बच्चे, आपको 50 को बनाना है मात्र। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। बता दें कि वो अवंती जो था से दो भाग में बटा, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहेश्मती था। उत्तरी अवंती के राजा चंड प्रघोत था। इतिहास पूरी तरह से आपको दूसरा चैप्टर का है, ये क्वेश्चन निकाला है आपका। अगला प्रश्न, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो कुषाण जो शासक थे, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस है, वो लोग जो थे से अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, देवपुत्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न 41वां प्रश्न है, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? तो गांधी जी आपका राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वो चंपारण गए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब लिखी गई? तो यह प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर,
गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी एज महात्मा पुस्तक जो है, इसका राइटर की बात करें तो इनका राइटर जो है इसे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है। कहता है कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी बनी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोगी बनी थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था दांडी यात्रा के समाप्ति के बाद, यानी नमक सत्याग्रह के बाद। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न है गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था इरविन समझौता के बाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? 1932 में भैया, 1932 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना एकदम हल्का हल्का प्रश्न पूछा है, क्या ही बता सकते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। स्टोफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश का क्या कहलाता है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका ने किया था और उन्हीं के द्वारा एक वंश बनाया गया जिसे संगम वंश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न, कृष्णदेवराय किस राजवंश के थे? तो कृष्णदेवराय आपका तुल्लु वंश के था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध तालीकोटा में कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो 1435 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 55वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण या विजयी कब प्राप्त किया? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ऑप्शन सी इसका कैट बिल्कुल राइट आंसर हो गया 55वां प्रश्न का। 56वां प्रश्न, विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन किस देश के व्यापारी थे? तो ये रूस के व्यापारी थे। कहाँ के? रूस के व्यापारी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। 57वां प्रश्न, महानवी डिब्बा क्या है? तो महानवी डिब्बा विशालकाय मंच था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की मातृ देवी पंपा देवी थी। क्या? पंपा देवी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इसे विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे? कुदिरई चेट्टी कौन होते थे? तो ये घोड़े के व्यापारी को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा किताब के एकदम बीच वाला पन्ना में से निकाल के दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा होगा उसके लिए आसान है। कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी? तो कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्याद जो किताब है वह तेलुगु भाषा में लिखे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे संगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो कृष्ण की, बलराम की, सुभद्रा की। कहीं इसका आंसर इनमें से सभी भी देगा प्यारे बच्चे, लेकिन मुख्य रूप से आपका ऑप्शन 8 सर्च कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नयनार जो थे वो शिव की उपासना करते थे। किसको? शिव के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सब दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का ये कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बिरसाई परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो वासवना ने किया था। किसने? वासवना ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरा लाइक कर दे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्यारे बच्चे तो वीडियो को लाइक कर दे, तो थोड़ा मोटिवेट मिलता है हम लोग को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत की रचना है? अलवार संत की रचना है तो त्वरम और नलियारा दिव्य प्रबंधन। ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मूवी आया सलार, उसमें ये प्रबंधन, दिव्य प्रबंधन का जिक्र करता है, समझ रहे होंगे आप लोग, मैंने विद्यार्थी लोग फिल्म देखे होंगे तो सलार मूवी यही है आपका। ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो फारस से आने वाले मुसलमानों के तरुस्क कहा जाता था। क्या? तरुस्क। अगला प्रश्न है आपका इसमें, शेख मुना निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली। और चिश्ती के कहेगा तो अजमेर। औलिया कहेगा तो औलिया गया दिल्ली घूमने। औलिया कहाँ गया? दिल्ली घूमने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनको मरवा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कटवा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसाई परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है?
तो कन्नड़ भाषा में, किसमें, कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किया गया? तो बीजक में किया गया। जो कबीर के द्वारा लिखा गया किताब है उसका नाम है बीजक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो किसमें है प्यारे बच्चे? तो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है सिख गुरुओं की, सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की? तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धारण करने वाले शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन का काल क्या था? तो रुद्रदामन का काल दूसरी शताब्दी था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वह किस राज्य में मिलता है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो जैन विद्वानों ने मुख्य रूप से आपका प्राकृत भाषा को इन लोग सपोर्ट करते थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंशों के द्वारा किया गया या किसके शासनकाल में किया गया? तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज में से गजनी लाया था? तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा, महमूद गजनी। ये गौरी नहीं होगा, गजनी होगा। इनमें कोई ऑप्शन है नहीं है। क्वेश्चन गलत दिया है बिहार बोर्ड, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत है ये। चलिए ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। अगला प्रश्न है आपका कि रिहला के लेखक कौन है? तो रिहला के लेखक है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इनमें से सभी भी था। क्या था? इनमें से सभी भी दिया आंसर, लेकिन मुख्य रूप से चिकित्सक था। ऑप्शन इसका ए इसका देख लेना, राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न 2 नंबर, 2 बार दे दिए प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? मुगल शहरों को किसने शिविर शहर कहा? तो फ्रांसवा बर्नियर ने ही कहा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81वां प्रश्न, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। किसने? अबुल फजल ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए, किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? तो इसमें किया गया था मुजरियान का। किसका? मुजरियान का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी नगदी व्यवस्था नगदी नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो जजमानी कहलाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका सुयुर्गल कहा जाता है। क्या? सुयुर्गल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनानस, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाने लगे? तो 16वीं शताब्दी में उपजाने जाने लगे, लेकिन इसमें 16वीं दिया नहीं है। 17वीं शताब्दी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ छठी दिया हो सकता है, यहाँ 16 करेगी। पगला है बिहार बोर्ड ससुरा तहने के। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया? तो हुमायूं नामा की रचना किया। किसका? हुमायूं नामा की रचना की, जिसमें हुमायूं की जीवनी के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है मुगल वंश का संस्थापक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीतल किस धातु का बना होता है? कितना मरतबा इस क्वेश्चन को बनाए होंगे? चांदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि तांबा भी देता है, लेकिन चांदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है,
1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। किसे? हेमू को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया? 1829 में बनाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहां से निर्वासित किया था? तो रंगून से किया। कहां से? रंगून निर्वासित किया, मतलब दिल्ली के लाल किला से पकड़ के रंगून भेज दिया और वहीं मर गए। ये बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था और 1857 क्रांति की घटना है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 93वां प्रश्न। द द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था? तो द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग जो था एक कार्टून था। क्या था? कार्टून। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा? तो बीडी सावरकर यानी विनय दामोदर सावरकर कहे थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95वां प्रश्न है, 1858 के में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो सेना का पुनर्गठन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 96वां प्रश्न, कहता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो स्थानांतरित किया गया 1912 ईस्वी में, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 ईस्वी में। इसके अनुसार आंसर इसका डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 97वां प्रश्न, फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो मद्रास में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर विलियम कहता तो आपका फोर्ट विलियम कहता तो कलकत्ता होता, लेकिन जॉर्ज कहा है तो मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 98 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य कला में किया गया, शैली में हुआ? तो इंडो सार्सेनिक में किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब शुरू हुई? तो 1881 ईस्वी में नियमित मतलब दशकीय मतलब 10 वर्षों पर जनगणना कराने की शुरुआत की गई 1881 ईस्वी में। हालांकि 1872 ईस्वी में पहला जनगणना हुआ था। इस सेशन का और बोर्ड परीक्षा में जो लिया गया परीक्षा उसका सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और 2025 ईस्वी में बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का पेपर खत्म हो गया, ये अपना घर चला गया। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चे, जो आपका पूरी तरह से एनालिसिस कर आपको सभी प्रश्नों का सटीक और सरल भाषा में एकदम जवाब देने का प्रयास किए। सभी प्रश्न को 100% एकदम बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके थोड़ा बहुत भी पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। मिले एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।